इस प्रकार का एक विचार सर्वत्र फैला है कि स्त्रियों को भगवान शंकर का पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिए। अवश्य ही इस प्रकार के शाक्त वचन मिलते हैं, पर वे वैदिक मंत्रों से पूजा करने के संबंध में हैं। वैसे सभी को शिव पूजा का अधिकार है, इसमें भी शाक्त प्रमाण हैं। भगवान की भक्ति के सभी अधिकारी हैं। स्त्रियों की शिव पूजा के संबंध में कहा गया है, प्रस्वो जयायते यस्थास्तया तु शिव पूजनम कर्तव्य मानसम नित्यम दशाह्यांतम प्रयत्नतः दृशाहे समतीते तु कुत्वा स्नन यथाविधि शिवलिकनाचन कार्य द्विजसिभेर्दिजैरेव। जिस स्त्री को शंकर जी के पूजन का नियम हो और उसके बालक का जन्म हो जाए तो उसे 10 दिनों तक सुतिकागृह में मानसिक पूजन ही करना चाहिए। 10 दिन व्यतीत हो जाने पर विधि पूर्वक कुछ मर्यादा के अनुसार स्नान करके द्विजातियों की स्त्रियों को श्री शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जैसे द्विज पुरुष पूजन करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों भी पूजन करें। 0 काशी खंड में आया है, पुरा हेमऋष में लिग्मछे लक्ष्मी प्रयत्नतः ताता सौभाग्य संपन्ना महादेव प्रसादतः। श्रीवक्मी जी पहले प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके ही शंकर जी के प्रसाद से सर्वदा के लिए सौभाग्यवती हुई थीं। श्री पार्वती जी ने तो कठिनी तपस्या करके ही शंभू को स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। ये प्रसिद्ध ही है। दक्षिण देश में एक धुपमा नाम की स्त्री थी, वह प्रतिदिन शंकर पूजन करती थी। उस पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। उसने यही वर मांगा कि मेरे नाम से इसी स्थान पर आप निवास करें और भक्तों का कल्याण करें। भगवान शिव ने ये स्वीकार किया और धुन्मेश्वर के नाम से वहीं प्रतिष्ठित है। घुष्पेश्वर महादेव जी दक्षिण देश में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग है। इसके अतिरिक्त अनसुया, सुमति, सीमंतिनी, महानंदा, तया, विधवा, त्राहमनी आदि स्त्रियां के द्वारा शिव पूजन की अनेक कथाएं शिव पुराण में हैं। शिव पुराण में सभी के लिए शिवलिंग पूजन का अधिकार बतलाया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, त्राह्मण क्षात्रियो वैश्या शांद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततम लिख तत्मंत्रेण सादरम कि वहक्तेन मुन्यः खीनाम्पि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वैपा शिवलिदचेने द्विजाः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विनलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। मुनियों, शिरोमणि अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग की पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का अधिकार है। इतना अवश्य है कि द्विजेतर वर्णिकों तथा स्त्रियों को वैदिक मंत्रों से शिव की पूजा न करके तांत्रिक मंत्रों से करनी चाहिए। पद्म पुराण में आया है, यो न पूजयते लिख ब्रह्मादिना प्रकाशकम शाक्रवित्साव वेतापि चतुरवद पशुस्तु सह। ब्रह्मादि देवताओं के प्रकाशक अथवा ब्रह्मज्ञान आदि को प्रकाशित करने वाले शिवलिंग का जो पूजन नहीं करता, वह चारों वेदों का तथा शास्त्रों का ज्ञाता तथा सर्वज्ञता होने पर भी पशु के समान है। इसी प्रकार जहाँ चंदेश्वर का अधिकार नहीं है, वहाँ शिवनिर्मलय भी परम आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गक्कोदकात्व तु शिवपाददाखितम पीतम व मस्तकस्थवा नृणा पापहर परम। गंगा जल से भी शिवजी का चरणोदक हितकर पवित्र है। पान करने से तथा मस्तक पर एवं शरीर में धारण करने से वह मनुष्यों के संपूर्ण पाप नाश कर देता है। यदक्षिदुलों के पचति विविधत्योषधिगणन्तथयान्न वह विरविरापि पुनाति सकलम विधियन्द्रेतो यो जनयति जगत स्थावरचरण सुधर्म यद्रेतः सुरनरगणा विश्रति तनो। जिन विराट स्वरूप शंकर का नेत्र रूप चंद्रमा भूलोक स्वरूप उनके मस्तक में विराजमान होकर समस्त अन्नादि औषधियों को अमृत वर्षाकर पुष्ट करता है, इसी प्रकार जिनका दूसरा नेत्र वैश्वानर अग्नि शरीरों में प्रत्येक प्राणी के खाए हुए अन्न को पचाता है और शरीरों को पुष्ट करता है, जिन विराट शंकर का सूर्यरूपी तीसरा नेत्र सिमयूर नेत्र मंडों को पवित्र कर रहा है और जिन शंकर से उत्पन्न ब्रह्मा जड़ चेतन सबको पैदा करता है, तथा प्रत्येक घरों में जिस अग्नि से अन्नादि पकाए जाते हैं और उन मनुष्य खाते हैं, तथा जिन शंकर के शुक्र से उत्पन्न सोने को आभूषण रूप में देवता तथा मनुष्य गण शरीर में धारण करते हैं और भस्म बनाकर उपधूप में खाते हैं, तथा जिसके क्षयम से उत्पन्न है गंधक पारिको खोग औषधोपचार में ग्रहण करते हैं। श्रोतिर्यकाजा मनसी अधते वाची च धायद्युत्थचक हरिर्वती विभृत विभुवनम
तथा धत नेत्रम हरयजंसम पुतमनिशन केष्टे भोक्तम तत्परम शिव संपर्कर्द्वितम। जिन शंकर भगवान के डमरू से उत्पन्न हुई श्रुति रूपी पाणिनीय व्याकरण शास्त्रों को संपूर्ण विद्वान लोग हृदय में, मन में तथा वाणी में, मुख में धारण करके शास्त्रों के अनेकानेक अर्थ करते हैं, तथा जिन आशुतोष भगवान के चरण से उत्पन्न हुए सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तीनों लोकों की रक्षा कर रहे हैं, एवं श्री शंकर जी को पूजन के समय कमल के स्थान पर चढ़ाए हुए तथा उनके प्रसाद रूप में पुनः प्राप्त हुए नेत्र को विष्णु भगवान सदा धारण किए हुए हैं और अपने पुंडरीकाक्ष नाम को चरितार्थे करते हैं, उन परम देव शिव जी के संपर्क से रहित वस्तु का उपभोग करने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थातु ऐसी कोई वस्तु नहीं जो शिव जी के संपर्क से रहित हो और शंकर जी का निर्माली न हो। सभी वस्तु शंकर जी को समर्पित हैं, अतः उनमें भेद बुद्धि करना सर्वेथा अज्ञान ही है। महममन्न प्रयज्जेन निवेद्यानाति यह सदा स भूपाला स्वेवेता भवत्येव सर्वेथा। शंकर जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक श्रद्धापूर्वक मेरे लिए अन्नादि नैवेद्य निवेदन करके भोजन करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता और भूपाल अर्थात राजा होता है।